हाई एवरीवन, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। राजेंद्र बाबू के बाल काले, घने और छोटे थे। उनका चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी और सुडौल होंठ थे। उनका रंग गेहुआ था। ग्रामीणों के जैसी बड़ी बड़ी मूछें थी। उनके हाथ, पैर और शरीर में लंबाई की विशेषता थी। वह खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह सदा सादगी पसंद करते थे। उनका खान पान भी साधारण था। वह अपने स्वभाव और रहन सहन में एक भारतीय किसान के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर सुशांत का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर डिस्कस करते हैं। सिस्टर सुशांत नर्स कहानी की एक दूसरी प्रमुख पात्र है। आधी से ज़्यादा कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। वह एक नर्स है और नर्स के सभी गुण उनमें मौजूद हैं। वह एक मेहनती और ईमानदार नर्स है। वह एक सरल हृदय नारी है। वह ममतामयी भी है। वह अस्पताल के बच्चों को माँ के समान प्यार करती है। उनको समझकर स्वयं को उनके अनुसार ढालने की कोशिश भी करती है। महेश को रोता देखकर उसकी पीड़ा को समझती है और उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करती है। वह बच्चों की मानसिकता को भी समझती है और उसी के अनुसार अपने कार्य को करती है। उसकी ईमानदारी का परिचय हमें इस कहानी से मिलता है। महेश की माँ से उपहार ले सकती थी परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार सुशांत हमारे सामने एक ममतामयी, सेवा भाव से युक्त और ईमानदार नर्स के रूप में प्रस्तुत हुई है और वह अपने कार्य में पूरी तरह से निपुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज में अनेक बुराइयां थीं। यह समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बंटा हुआ था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वह घृणा करने योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावा और बोलबाला था। आम जनता का बहुत शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। क्वेश्चन है, दो कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण कीजिए। दो कलाकार कहानी में मन्नू भंडारी ने अरुणा को एक समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है। निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित समझती है। वह चित्रा की एक अच्छी मित्र है। वह दीन दुखियों की सेवा को महत्व देती है। वह फूलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है। दाई के बच्चे के मर जाने के कारण वह खाना भी नहीं खाती। वह मृत भिखारन के बच्चों का भी पालन पोषण करती है। वह अपने कर्तव्य पालन में लीन होने के कारण चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वह अपने जैसी विचारधारा वाले मनोज से शादी करती है क्योंकि वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जानती है। अरुणा एक ऐसी आदर्शवादी युवती है जिसने अपना सारा जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था की मित्रता में एक मगन करने वाला आनंद होता है। इसमें मन को प्रभावित करने वाली ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी होता है। इसमें बहुत अधिक मधुरता, प्रेम और विश्वास भी होता है। जल्दी ही रूठना मनाना होता है। युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। युवावस्था का मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है जिस पर हमें पूरा विश्वास होता है। वह हमारे भाई जैसा होता है जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करता है। सो ये सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। लाइक शेयर सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।